जोहार दोस्तों, मेरा नाम है कुंदन और आप सभी का स्वागत है आपके नए यूट्यूब चैनल दास ग्रुप एजुकेशन में। ठीक है, देखिए जो कि आप लोग का जो क्लास 12 का जो एग्जामिनेशन हुआ, ठीक है, उसमें जो कि आप लोग का आर्ट्स सब्जेक्ट में जो हुआ उसका जो कि हम लोग आंसर के देखेंगे। माफ कीजिए, जो आर्ट्स में, ठीक है, आर्ट्स में जो आप लोग का जो आज एग्जाम हुआ, ठीक है, इसमें हम लोग हिस्ट्री का, ठीक है, इतिहास का जो कि आप लोग का आंसर के देखेंगे। तो चलिए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल में जो नए हो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ऐसे और महत्वपूर्ण जानकारी हमारे यूट्यूब चैनल के जरिए से मिलती रहेगी। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के साथ साथ इसमें हम लोग सब्जेक्टिव भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न आप लोग का था कि सिंधु सभ्यता का कौन सा, ठीक है, स्थान मृतकों का ताला रूप से विख्यात है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि मोहनजोदाड़ो। ठीक है, जो मोहनजोदाड़ो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या दूसरा की तरफ देखिए, प्रश्न संख्या दूसरा में आप लोग यहाँ पे है, हड़प्पा नीले रंग के, ठीक है, लाजवर्दी मणि कहाँ से प्राप्त करते थे? तो कहाँ से प्राप्त करते थे? तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 में देखिए, प्रश्न संख्या 3 में आप लोग यहाँ पे प्रश्न है कि काली चूड़ियों के नाम से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? ठीक है, तो काली चूड़ियों के नाम से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो देखो, जहाँ काली चूड़ी है वहाँ पे होगा आप लोग का काली बंगा। तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि काली बंगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग बात करते हैं। प्रश्न संख्या 4 में, ठीक है, तो देखिए प्रश्न संख्या 4 आप लोग कुछ इस प्रकार का रहेगा, जो इस प्रकार का था। इसका उत्तर देखिए, यहाँ पे देखिए प्रश्न था कि प्रियदर्शी के नाम से किस शासक को पुकारा गया है? ठीक है, तो किस शासक को पुकारा गया है? तो इसका जो कि आप लोग का हो जाएगा कोश। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ओ यानी कि अशोक। ऑप्शन नंबर ए यानी कि अशोक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या जो कि है 5 की तरफ देखिए, प्रश्न संख्या 5 में आप लोग का प्रश्न पूछा गया था 16, ठीक है, 16 महाजन पद में सबसे शक्तिशाली महाजन कौन सा था? ठीक है, जो 16 महाजन पद थे उसमें शक्तिशाली महाजन पद कौन सा था? तो मगध। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी कि मगध। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या जो कि आप लोग का नेक्स्ट होने वाला है यहाँ पे आप लोग का प्रश्न संख्या 6। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 में आप लोग यहाँ पे पूछा गया था कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन थे? ठीक है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन थे? तो देखो इसका मौर्य वंश का संस्थापक आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बात करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न आप लोग का 7वां नंबर का प्रश्न आप लोग का किस प्रकार का है कि धर्मसूत्र एवं धर्मशास्त्र में कितने प्रकार के विवाह की स्वीकृति दी गई है? ठीक है, तो कितने प्रकार की दी गई है? तो चलिए इसमें देखते हैं हम लोग, जो कि इसका उत्तर हो जाएगा आप लोग का 8। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यानी कि 8 दिए गए हैं। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 8 नंबर प्रश्न की तरफ। तो देखिए 8 नंबर का प्रश्न आप लोग का यहाँ पे है कि महाभारत के रचयिता का क्या नाम है? ठीक है, महाभारत के रचयिता का क्या नाम है? तो ऑप्शंस आप लोग के पास यहाँ पे 4 थे। इसका उत्तर आप लोग का हो जाएगा, क्या हो जाएगा? देव व्यास। ठीक है, माफ कीजिए, वेद व्यास। देव व्यास बोल रहा हूँ, वेद व्यास हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यानी कि वेद व्यास। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बात करते हैं। प्रश्न संख्या जो कि आप लोग हम लोग चलते हैं 9 में। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 9 यहाँ पे है, महात्मा बुद्ध को निर्गुण, ठीक है, की प्राप्ति कहाँ से हुई? निर्गुण प्राप्त कहाँ से हुई? तो देखिए यहाँ का उत्तर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि कुशीनगर। ठीक है, क्या हो जाएगा? कुशीनगर से हुई, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न से बात करते हैं। प्रश्न संख्या 10 में। तो प्रश्न संख्या 10 में आप लोग यहाँ पे प्रश्न पूछा गया था, सांची के स्तूपों की खोज किसने की? ठीक है, तो किसने की? तो ऑप्शन यहाँ पे आप लोग के पास है, जो कि है इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा यानी कि ऑप्शन नंबर सी, जनरल टेरर। ठीक है, जनरल टेरर ने। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 की तरफ। ठीक है, प्रश्न संख्या 11 को फटाफट से आप लोग देख लो और नीचे कमेंट करके जरूर बताना आप लोग का कितना सही और कितना जो कि है गलत हुआ। चलिए देखिए 11 नंबर का प्रश्न आप लोग कुछ इस प्रकार का था कि महावीर स्वामी, ठीक है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो देखो यहाँ पे जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल राइट उत्तर यानी कि कुंडग्राम में। कहाँ पे हुआ था? तो कुंडग्राम में हुआ था। चलो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बात करते हैं। प्रश्न संख्या 12 में। ठीक है, प्रश्न संख्या 12 में। तो देखो यहाँ पे प्रश्न आप लोग का था, ठीक है, प्रश्न आप लोग का था अल बिरनी का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, तो कहाँ हुआ था? तो देखिए इसका उत्तर आप लोग का हो जाएगा ख्वारिज। ठीक है, ख्वारिज में। ठीक है, ख्वारिज में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बात करते हैं। प्रश्न संख्या जो कि है अब हम लोग बढ़ते हैं 13 में। ठीक है, प्रश्न संख्या 13 में बढ़ते हैं। तो देखिए प्रश्न संख्या 13 यहाँ पे है, निम्न में से कौन एक विदेशी यात्री चिकित्सक था? ठीक है, जो कौन सा विदेशी यात्री भी था और चिकित्सक भी था? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल राइट उत्तर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 14 में। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 14 आप लोग का यहाँ पे कुछ इस प्रकार का प्रश्न है, जिसमें पूछा गया था रामानंद के शिष्य कौन थे? ठीक है, रामानंद के शिष्य कौन थे? तो देखो यहाँ पे जो कि विकल्प आप लोग के पास दिया गया था रैदास, कबीर, ठीक है,
इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी जो कि हैं रामानंद के शिष्य थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 15, ठीक है, प्रश्न संख्या 15। यहाँ पे देखिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की खान कहाँ, ठीक है, खान कहाँ स्थित है, यानी कि जो आप लोग कह सकते हो क्या बोलते हैं उसको, जो व्यक्ति को होता है उसमें, ठीक है, तो खान कहाँ, यानी कि उनका जो कि है कहाँ पे स्थित है, तो इसका उत्तर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि है पहला, यानी कि अजमेर, ठीक है, अजमेर हो जाएगा। जो मुसलमान धर्म में होते हैं, जो मरने के बाद उनके जो कि है स्थित करी जाती है कब्रिस्तान के रूप में, तो वहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, 16 नंबर का प्रश्न आप लोग का यहाँ पे है, ठीक है। देखिए आप लोग जो प्रश्न है प्रत्येक जो कि है इस टाइप में पूछा गया, ठीक है, इसमें जो कि आप लोगों से प्रकार का जो कि है प्रश्न टाइप में पूछा गया था। देखिए यहाँ पे प्रश्न आप लोग का है हरिहर, ठीक है, एवं को किस वंश के शासक थे, तो किस वंश के शासक थे, तो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी कि संगम, ठीक है, संगम वंश हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या जो कि है 17 में पढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 17 का देखिए यहाँ पे प्रश्न है कि अमुक्त मलायद नामक ग्रंथ के लेखक कौन थे, तो कौन थे, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कृष्णदेव राय, ठीक है, कृष्णदेव राय। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या अब हम लोग बढ़ेंगे 18 में, ठीक है, प्रश्न संख्या 18 में देखिए यहाँ पे 16वीं 17वीं, ठीक है, 16वीं 17वीं सदी के दौरान भारत में करीब कितने प्रतिशत लोग गाँव के थे, ठीक है, गाँव में रहते थे, तो इसका जो है उत्तर आप लोग क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 85, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 85%। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहाँ पे आप लोग का है, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे आप लोग को पूछा गया था, ठीक है, 19 नंबर में कि अकबरनामा, ठीक है, कि किस खंड को आईने ई अकबर कहा जाता है, आईने ए अकबरी कहा जाता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा, तो तीसरा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न आप लोग यहाँ पे था तंबाकू, ठीक है, यहाँ पे देखिए तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा आप लोग का अकबर, ठीक है, किसने किया था, तो अकबर ने किया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है संथाल लोग राजमहल की पहाड़ियों में कब से आकर बसने लगे, ठीक है, कब से आकर बसने लगे, तो इसका हो जाएगा उत्तर आपका 1800 के दशक में, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1800 के दशक में। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न जो कि बहुत ही जो कि है सिंपल प्रश्न था, उतना भी हार्ड प्रश्न जो कि यहाँ पे नहीं था, ठीक है। दक्कन दंगा आयोग ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में रिपोर्ट कब पेश की, ठीक है, कब पेश की, तो देखिए जो आप लोग का प्रश्न संख्या जो कि आप लोग का 22 है, तो इसका उत्तर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1848। देखिए डेट वाले जितने भी रहते हैं ज़्यादातर जो कि ऑप्शन डी रहते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा आप लोग का इसका राइट उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न आप लोग यहाँ पे जो कि है 23 नंबर में पूछा गया था कि सहायक, ठीक है, सहायक संधि नामक व्यवस्था किसने तैयार की थी, तो देखो यहाँ पे आप लोग को हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लॉर्ड, ठीक है, लॉर्ड बेलेजली। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 24 की तरफ बढ़ते हैं, तो देखिए प्रश्न संख्या 24 में आप लोग का प्रश्न पूछा गया था, कुछ इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था कि 1857 के दौरान बिहार से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, ठीक है, बिहार में जो विद्रोह किया था उसका नेतृत्व जो कि किसने किया था, तो ऑप्शन आप लोग के पास यहाँ पे है, तो इसका आप लोग का हो जाएगा कुंवर सिंह, क्या हो जाएगा कुंवर सिंह, ऑप्शन नंबर सी कुंवर सिंह हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा ये छाप ने धीरा लेकिन कुंवर सिंह हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या जो कि आप लोग का यहाँ पे प्रश्न संख्या 25 में देखते हैं, देखिए प्रश्न संख्या 25 में यहाँ कहा जाएगा कि मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया, तो कहाँ भेजा गया, तो रेंगून, ठीक है, रेंगून में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, रेंगून में। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न आप लोग यहाँ पे हो जाएगा जो कि है महात्मा गांधी के बारे में, ठीक है, महात्मा गांधी के बारे में यहाँ पे क्या प्रश्न है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब, ये तो क्लास 10 का प्रश्न है, क्लास 10 का प्रश्न है, क्लास 12 में भी पूछा जा रहा है, ठीक है, एकदम सिंपल प्रश्न है, तो कब हुआ था, तो 1815 में, ठीक है, एकदम सिंपल है, 1800 जो कि है 15 में, 1815 में जो कि है अफ्रीका से महात्मा गांधी लौटे थे। ये सब प्रश्न में तो गलती होनी ही नहीं चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न से बात करते हैं, तो देखिए आप लोग का नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे असहयोग आंदोलन, ठीक है, असहयोग आंदोलन की शुरुआत किसने की, तो ये तो महात्मा गांधी, ये भी क्लास 10 का प्रश्न है, क्लास 10 का जो कि है प्रश्न है। उसका नेक्स्ट प्रश्न से बात करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन, ये भी क्लास 10 का प्रश्न, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ, तो 1942 में शुरू हुआ, ठीक है, 1942 में शुरू हुआ और अंततः 1947 में, ठीक है, कब 1947 में, ठीक है, 1900 जो कि है 47 में जो कि देश आज़ाद हुआ, करीबन बोल सकते हो कि 5 साल तक जो कि है महासंघर्ष चला था। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न से बात करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न आप लोग यहाँ पे है कि भारत के संविधान कब लागू हुआ, ठीक है, भारत का संविधान कब लागू हुआ, देखिए भारत के संविधान यहाँ पे, लेकिन भारत का संविधान लिखना चाहिए, कोई बात नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखिए यहाँ पे
संविधान जो कि 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, लेकिन बनकर तैयार कब हो गया था? तो 26 नवंबर 1950 को, ठीक है। 26 नवंबर, माफ कीजिए, 26 नवंबर 1950 को नहीं, 26 नवंबर 1949 को, ठीक है, क्योंकि एक साल तो उधर बीत जाएगा। 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, लेकिन लागू हुआ था आप लोग का ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब सब्जेक्टिव प्रश्न को भी कुछ देख लेते हैं। सब्जेक्टिव प्रश्न किस प्रकार का पूछा गया था और इससे जो कि आप लोग की क्या मदद हुई होगी। देखिए सब्जेक्टिव प्रश्न, एक सेकंड, एक और प्रश्न है, ठीक है, इस प्रश्न को भी देख लेते हैं। 30 नंबर का प्रश्न देखिए, भारत के संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? तो देखिए यहाँ पे क्या पूछा, समिति के अध्यक्ष यानी कि मेन, तो मेन कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, BR अम्बेडकर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग यहाँ पे है सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो था, इसमें से केवल आप लोग को 6 प्रश्न बनाने थे, 8 प्रश्न दिए गए थे, एकदम सिंपल प्रश्न था। देखिए, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है? ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो कि है सिंधु के लोग भी जो कि हैं रहते थे। इस प्रकार से आप लोग बना के लिख सकते थे। उसके बाद देखिए, गोत्र से आप क्या समझते थे? ये भी आप लोग को जो कि 2 मार्क्स में पूछा गया था, ठीक है, गोत्र से आप क्या समझते हो? ये जो कि 2 नंबरिया प्रश्न था। उसके बाद देखो यहाँ पे जो कि 2 नंबरिया प्रश्न और भी बहुत सारा है। अल विरनी द्वारा रचित पुस्तक का क्या नाम था? तो बस पुस्तक का नाम लिखना था, ठीक है, पुस्तक का नाम लिखने से आप लोग को 2 मार्क्स मिल जाता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोग को 24 नंबर का प्रश्न था, प्रारंभिक भक्ति, ठीक है, आंदोलन की उत्पत्ति भारत के किस भाग से हुई? तो किस भाग से हुई? तो उस प्रकार आप लोग लिख सकते हो उत्तर भारत, दक्षिण भारत, जो आप लोग को जो कि उत्तर लग था वो आप लोग लिख सकते हो। उसके बाद देखो 2 नंबरिया प्रश्न में जो कि 35 नंबर का प्रश्न था, विजयनगर और बहमानी राज्य की बीच संघर्ष का क्या कारण था? तो बस कारण आप लोग को देना था, 2 मार्क्स मिल जाते। उसके बाद देखिए दमन, ठीक है, दामीन ए को क्या है? तो बस इसको आप लोग लिख देना था, तो इसमें आप लोग को जो कि 2 मार्क्स जो कि मिल जाते, ठीक है। 2 नंबरिया प्रश्न ये सब था। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो कि ये भी आप लोग का 2 नंबरिया जो कि प्रश्न था, ठीक है, ये भी आप लोग को 2 नंबरिया प्रश्न था। कितना सिंपल प्रश्न था, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब और कहाँ हुई? ठीक है, कहाँ से हुई थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो कि कब हुई थी? तो 1942 में हुई थी, ठीक है, 1942। जैसे अभी हम लोगों ने ऊपर में देखा 1900 जो कि आप लोग का 42 में हुआ था, ठीक है, 1942 में हुआ था। और कहाँ से हुआ था? तो मुंबई से हुआ था, ठीक है, मुंबई से। मेन जो काम सबसे सब काम जो है मुंबई से शुरू हुआ करते थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं 3 नंबरिया प्रश्न की तरफ। देखिए 3 नंबरिया प्रश्न में आप लोग को पूछा गया था कि अशोक के धम्म की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, ठीक है, अशोक के बारे में जो कि है कुछ मुख्य विशेषताएं लिखनी थी। उसके बाद देखिए हीनयान और महायान संप्रदाय में क्या अंतर है? तो इन दोनों में जो कि है संप्रदाय में अंतर पूछा गया था 3 मार्क्स के लिए, ठीक है, 3 नंबर का प्रश्न था। देखिए यहाँ पे गुरु नानक जी के बारे में पूछा गया था 3 नंबर में, ठीक है, कितना नंबर में? 3 नंबर में। गुरु नानक के प्रमुख उपदेशों का उल्लेख करिए, ये 3 नंबर में पूछा गया था। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया था कि विजयनगर के अमर नायक प्रणाली पर टिप्पणी लिखे, ठीक है, तो एक टिप्पणी लिखना था विजयनगर के अमर नायक प्रणाली के ऊपर। उसके बाद देखिए दक्कन, ठीक है, दक्कन में हुए किसान विद्रोह के क्या कारण थे? बस कारण बताना था। 3 मार्क्स का ये जो है 3 नंबर का प्रश्न मिल जाता। उसके बाद जो कि ये सभी के सभी जो कि प्रश्न आप लोग के, ठीक है, सभी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। सभी प्रश्न को आई होप आप लोग जो कि अच्छे से लिखे होंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो जो कि है अच्छा लगा। ऐसे और महत्वपूर्ण वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जो कि जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। बाकी और भी जो कि आप लोग के 5 मार्क्स के भी जो कि प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें आप लोग को जो कि है हड़प्पा जो कि सभ्यता के विशेषता का वर्णन करना था, ठीक है, जो हड़प्पा सभ्यता का उसका विशेषता का वर्णन करना था। उसके बाद देखिए 1857 के विद्रोह में प्रमुख कारणों का उल्लेख करना था। महात्मा बुद्ध की जीवन और उपदेशों का वर्णन करना था, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी की भूमिका का वर्णन करना था, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार के जो कि 5 नंबर प्रश्न थे, सभी प्रश्न का उत्तर आप लोग को जो कि है लिख के आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो के लिए जय हिंद। पॉलिटिकल साइंस का भी आंसर की आप लोग को हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलेगा। धन्यवाद।